पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता जितेंद्र महतो को उनके निवास स्थान के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर सिविल कोर्ट में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने 14/7/2025 को न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखा। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की कि हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दी जाए। आश्रितों को 20 लाख रुपये और आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य नौकरी देने की मांग की। पटना में डेली हत्या हो रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन का हत्या हो गया, फिर एडवोकेट का भी हत्या हो गया। क्या कारण है कि लगातार पटना का स्थिति है? देखिए, पटना आजकल जो है ना अपराधियों का गढ़ बन गया है। जो जहाँ तक हमको रिपोर्ट है कि पिछले एक सप्ताह में करीब 17 हत्याएं हो चुकी हैं। तो अभी जो है फिलहाल एक अधिवक्ता बंधु हमारे साथी जितेंद्र कुमार की हत्या हुई, जितेंद्र मेहता। ये बहुत ही उनकी निर्मम हत्या की, दिन दहाड़े 3 बजे दिन में जब चाय पी करके लौट रहे थे उस समय अपराधियों ने बेखौफ होकर 3 गोलियां दाग दी। इससे ये पता चलता है कि जब अधिवक्ता जो न्याय दिलाने वाला है, जो समाज को न्याय दिलाता है, उसके साथ इस तरह की वारदात जब हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित रह सकती है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आज जो है ना लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिहार में ख़त्म हो चुका है। अभी तक बिहार में जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट है 97 अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है पिछले कई वर्षों में। तो जब 97 अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है तो आम नागरिकों को कितना हत्या हुई होगी ये तो गिनती करना मुश्किल है। तो आज जो है बिहार सरकार बिल्कुल फेल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। आज जो जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम होगी। आज जो है हम लोग उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पुलिस का जो देखते हैं कि हत्या होने के बाद, क्राइम होने के बाद में लाठी पीटती है पुलिस। मतलब पहले से इसका मतलब कि कोई उनका पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं होता कि अपराध नहीं हो, इस पर कोई फोकस नहीं होता। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं फोकस होता है। अब बल्कि पुलिस तो जो है अनुसंधान की दिशा ही बदल देती है। इसमें कह रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है या 110% ये गलत है कि जितेंद्र मेहता के हत्या में पुलिस कह रही है कि प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग बिल्कुल ही गलत है। एक मिनट यार भाई बोले, आप बोलिएगा, पूरा बोलिएगा। गजब बात है। प्रेम प्रसंग की बात जो है 110% गलत है। पुलिस अनुसंधान की दिशा बदल करके लोगों को भ्रमित कर देती है, जिससे लोग जो है सही तथ्य को जान न सके। पुलिस का ड्यूटी होता है कि हम सही तथ्य को आम जनता के पास ला सके, कानून के पास ला सके, न्यायालय के पास ला सके, ताकि न्यायालय उसको सजा दे। कानूनन जो है। आपका क्या इस विषय में, जैसे कि एडवोकेट का हत्या हो गया अचानक यहाँ पे? देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं काला बिल्ला लगा के न्यायिक कार्य कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग, हम लोग जितने भी अधिवक्ता हैं, हमारे साथी जितेंद्र कुमार मेहता की जो हत्या हुई है उसके विरोध में हम लोग जो है कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर और सुरक्षा की मांग को लेकर और उनके जो परिजन हैं उनको नौकरी के नाम लिए हम लोग आज जो है कि पटना सिविल कोर्ट में अधिवक्ता संघ के जितने भी हम लोग सभी सदस्य हैं, हम लोग काला बिल्ला लगा के न्यायिक कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे ये आए दिन जो हत्याएँ हो रही है, टारगेट किया जा रहा है किसी न किसी अधिवक्ता को, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा को देखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। और नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के तहत आगे जाएंगे और कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाएंगे और इसकी जवाबदेही। पटना में डेली हत्या हो जा रहा है, क्या कारण है? डेली हत्या हो जा रहा है पटना में डेली, कहीं ना कहीं अखबार में कारण है कि यह जो है अभी जो सुशासन की बात कर रही है वो फेल है। यदि सुशासन होता, सरकार की होती तो यह ऐसी हत्याएं नहीं होती। यदि पुलिस यह कह रही है कि प्रेम प्रसंग की बात है, तो यदि प्रेम प्रसंग का मतलब ये नहीं कि किसी को हत्या कर दिया जाए। यदि आप जान रही है पुलिस की प्रेम प्रसंग में ऐसा हुआ, तो यानी हत्यारा को भी जान रहे हैं कि कौन किसने हत्या किया है, उसको पकड़ कर करके उसको न्यायालय में सौंपा जाए।
तभी हम समझें कि सही दिशा में यह पुलिस है, प्रशासन है जो भी कर रही है, नहीं तो वह बिल्कुल गलत है। यही मेरा कहना है। हत्या का रिलेशन चाहे प्रेम प्रसंग से हो या किसी भी कारण जमीन से, विवाद हो, किसी भी कारण से हो, वो तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। 97 वकील, जैसा कि हमारे सर ने कहा कि 97 वकील की हत्या हो गई है, क्या सेंचुरी पुराने के बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ये भारत सरकार हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी? कितनी हत्याएं और चाहिए उनको ऑन रिकॉर्ड आने के लिए ताकि हम लोग का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो? कब और कितना वेट कराना चाहते हैं? कितनी हत्याओं का सिर्फ इल्ज़ाम अपने ऊपर लेना चाहते हैं? कब से डिमांड हो रहा है प्रोटेक्शन एक्ट? बहुत पहले से, सालों हो चुके हैं, कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ। हम लोगों को अभी हाल में आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा मुखिया और ये सब जो पंचायत स्तर पे जितने भी लोग होते हैं, इन लोगों को आर्म्स के लिए कहा गया है कि इन लोग को जल्दी से जल्दी लाइसेंस दिया जाए। बाकी किसी को लाइसेंस अलाउ क्यों नहीं है? हम लोग जो क्रिमिनल से डेली डील कर रहे हैं, कोर्ट में हम लोग बेल अपोज करते हैं और बाहर निकलते हम लोगों की धमकी मिलती है। हम लोग की सुरक्षा का कोई गारंटी है? आर्म्स लाइसेंस तक हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि क्रिमिनल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, क्रिमिनल के साथ लेना देना हम लोग का उठना बैठना रोज है, उसके बावजूद हम लोग को नहीं मिलता है। और कितनी हत्याएं चाहिए तब जाकर के ये एक्ट लागू होगा? खुद ही बता दें। मेरा सवाल तो सीधा सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से है। नहीं, हर छोटा मोटा नेता को प्रोटेक्शन मिल जाता है, छोटा मोटा वही नेता। मेरा कहना है कि मुखिया पंचायत स्तर पे सबको को आप दे रहे हैं, जो इन चीज़ों से रोज जो लोग डील कर रहे हैं उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। मैंने हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। 97 एडवोकेट अब तक मर चुके हैं। ये बहुत सीरियस बात है। आप लोग का क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगा? हमारी प्रतिक्रिया है कि सरकार जागरूक होकर के एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करे। हमारे साथ भी घटना हुई है रामकृष्णा नगर में। अच्छा। हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस जो है 307 नहीं लगा करके ब्लेबुल सेक्शन लगा दिया है, जो अभी बोगीसा किसान के यहाँ चल रहा है केस। अभी तक पुलिस जो है पैसे लेकर के उसको बेल दे दिया थाने से। थाना से बेल दे दिया? थाना से बेल दिया है, उसके बाद कोर्ट में आकर के बेल करवाया। अभी तक पुलिस जो है चुपचाप बैठी हुई है, न 307 लगाया है और न लगाने की कोशिश की है। मैं विजय कुमार, अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट से बोल रहा हूँ। क्या कारण है कि आज दिन डेली हत्या हो जा रहा है पटना में, मर्डर हो जा रहा है? देखिए, आपराधिक जो विचार के होते हैं, जिनको हत्या करना ही पेशा है, उनके लिए कोई कारण नहीं बनता है। वो किसी कारण बहाने, लेकिन पुलिस कहती है कि प्रेम प्रसंग है, कभी कहती है कि सिविल डिस्प्यूट है। तो क्या कानून यही कहती है कि प्रेम प्रसंग हो, सिविल डिस्प्यूट हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, उनको हत्या कर दी जाए? कानून तो कहती है लाख मर्डर भी अगर है तो उसको आप हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रशासन दुरुस्त नहीं है। प्रशासन सब जानती है, उसको सब पता है कि कहाँ हत्यारा कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठी हुई, तब न वो बोलता है कि यहाँ प्रेम प्रसंग है, ये प्रसंग है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यही है कि सरकार हमारी जो है निपंगु है, प्रशासन विहीन है। और हमारे अधिवक्ता तो खैर बेचारे हैं, कोर्ट से आते हैं बाहर और उन पर भी कई तरह की जिम्मेवारियां होती है, घर की जिम्मेवारियां होती है, कोर्ट की जिम्मेवारियां होती है, क्रिमिनल के जो है धमकी की जिम्मेवारियां है, उसको भी झेलना पड़ता है। वैसे में हमारा राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रसाद के द्वारा मांग है कि अधिवक्ता को प्रोटेक्शन दिया जाए और उसके लिए जीने, खाने और स्वावलंबी से चलने के लिए मुहैया कराया जाए। बोलिए, आपको बोलना है? बताइए, प्रश्न कीजिए। एडवोकेट का हत्या हो जाता है पटना में और अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। क्या कारण है कि हत्या हो जा रहा है डेली और अपराधी छूट के घूम रहा है? अपराधी प्रशासन गठजोड़ है। थानाध्यक्ष वगैरह जो भी आते प्रशासनिक दृष्टिकोण से आते हैं, वो अभी तो दारुए बजाते वो लोग व्यस्त हैं। आम क्राइम पर उनका ध्यान नहीं है। सारे प्रशासन मुद्रा विमोचन में लगे रहते हैं, उसी में व्यस्त हैं। अपराधी से लेना देना, दारू में ज़्यादा व्यस्त समय दे रहे हैं लोग, दारू में, हेलमेट चेकिंग में। हाँ, हेलमेट में मोबाइल से फोटो खींच के ब्लैकमेल करते हैं कस्टमर को। हाँ। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक जाम से कोई मतलब नहीं है। देखिए, गांधी मैदान पर अनवांटेड गाड़ी लोग लगाया रहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं प्रशासन को, लेकिन फोटो खींचो, ब्लैकमेल करो। गाड़ी खड़ा भी है तो उसका ही फोटो खींचता है पुलिस सब, फोटो उसका ही फोटो खींच के कहता है कि जहाँ फोटो खींचते हैं वहाँ पर फाइन नहीं करते हैं। बगल में ऑपरेशन रूम बनाए हुए हैं। अच्छा। ऑपरेशन वहाँ करते हैं जाकर के, कोई CCTV नहीं रहता है। हाँ, मेरे गाड़ी में भी लगा हुआ था, खड़ा था, वहाँ जाकर फोटो खींचे
तो बता रहा कि अब देखेंगे कि आपका सब कागज ठीक है कि नहीं है। ब्लैकमेल है मतलब उसके लिए एक्टिव है पुलिस उसमें। और आराम से मर्डर करके चला जा रहा है, पैदल भाग जा रहा है, उसमें पुलिस। अध्यात्म जीवन के लिए गंगा दर्शन है और जीवन में जीने के लिए गांधी दर्शन है, तो गांधी दर्शन वहाँ होता है ना फोटो खींचने से। अच्छा, तुरंत लोग गांधी दर्शन करा के चले जाते हैं। जाम लगी हुई है, पुलिस उधर अपना काम में लगा हुआ है। गांधी दर्शन कराइए, सब काम खत्म आपका हो जाएगा। गांधी दर्शन पूछ रहे हैं ना? हाँ, गांधी दर्शन कराइए, काम खत्म आपका। काम खत्म। हाँ है ना? ये एडवोकेट का हत्या हो जाता है, अभी तक पुलिस अपराधी को, अभी तक तो कोई खबर नहीं है आज का क्या है, तो अभी तक क्या आपका इस विषय में कहना है? हमारे जो जितेंद्र जी मेहता जी का जो एडवोकेट थे उनकी हत्या हो गई, इसके लिए हम लोग सभी अधिवक्ताएँ मर्माहत हैं, दुखी हैं। हम लोगों ने उनके घर पर गए, उनसे मुलाकात की। तो आप समस्या जो आपने कहा कि अपराधी तो हत्या कर देते हैं, आपने देखा होगा अभी खेमका साहब का जो हत्या हुआ, 3 दिन के अंदर सारे अपराधी पकड़े गए। ये कानून का राज है, इस कानून के राज में पाताल से भी अपराधी को निकाल करके उसको सजा देंगे। कोई ऐसा बता दीजिए कि जो क्राइम करके गया है वो पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया है। हमें दुख है कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनकी हत्या कर दी गई। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो उनके आश्रित हैं उनके को नौकरी दीजिए, उनको 50 लाख रुपया दीजिए, और जो हमारे साथी अधिवक्ता साथी का जो लाइसेंस है उनको लाइसेंस दीजिए, और जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करिए। और यह तय है कि इसमें जो क्रिमिनल हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक बचने वाले नहीं हैं, वो पकड़े जाएंगे। और ये जो देख रहे हैं अभी अनुसंधान चल रही है, अनुसंधान में क्या आएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वो ऐसे अपराधी पकड़े जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको लागू किया जाना चाहिए। बोल दिया। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हर बार हत्या होते जाती है और हम लोग कोर्ट के एक दिन बाइकाट करते, फिर दूसरे दिन से काम होते चला आता है। दिन प्रतिदिन आगे हो रहा है, क्या होगा। इस तरीके से मेरा यह है अनुरोध है, प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर देना चाहिए। ये डिमांड आप लोग का? हम लोग का डिमांड है, इसको बहुत जल्दी लागू करना चाहिए। ये जो पुलिस प्रशासन का जो है सारा ध्यान रहता है, जो गाड़ी जो लगी हुई रहती है सिर्फ सरकार को हेलमेट चेकिंग में रेवेन्यू जमा होना चाहिए, आना चाहिए पैसा सरकार के फंड में, चाहे कैसे गाड़ी खड़ी है। पूरा ताकत अपना पुलिस फोर्स लगाए हुए है उस सब में, हेलमेट चेकिंग में। और गाड़ी रोड पर छोड़ दिए, खड़ी लगा दे दिया जाता है। खड़ा गाड़ी है उसका भी सब टैक्स कर दिया जाता है, और ताकि सरकार के पास इसका फंड आ जाए, रेवेन्यू के चक्कर में। जब होती है सरकार को मालूम है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता है कौन क्रिमिनल है, कौन क्या, सारा पता सब लोग के पास, सब लोगों को पता रहता है। वो लोग चाह लेंगे तो 2 मिनट में पकड़ लेंगे लोगों को। एडवोकेट साहब का मर्डर हो गया, उस विषय में अभी तक पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है, क्या आप इस विषय में कहना चाहते हैं? बात तो इतनी ही प्रभु नहीं है, बात तो बहुत दुखद है कि जो समाज में लोगों का जो मदद करता है उसी की हत्या हो रही है, और सरकार बिल्कुल निकम्मी से बैठ करके देख रही है। बाकी लोगों का ले जा करके सरकार बिना गोली वालों को गोली दिखा करके मार देती है और अपने आप को बहादुर साबित कर रही है, जबकि वकीलों की हत्या करने वालों की अभी तक कोई पहचान नहीं बता रहा है कि किसने हत्या की, और कोई उसकी पकड़ाहट नहीं। सरकार को चाहिए था कि अभी तक पता करना चाहिए था कि किसने हत्या की और कैसे हत्या की और किस प्रकार की हत्या की। और इस प्रकार की सरकार की चुप्पी हम लोगों को बता रही है कि सरकार का भी इसमें हाथ है, और सरकार को इसमें विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए। हम लोग अभी तक उस बिंदु पर, कल हम लोगों ने मीटिंग किया था और मीटिंग में हड़ताल किया था, और आज हम लोग सारे अधिवक्ता लोग अपने कपड़े पर काला बिला लगा कर विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं।
और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अविलंब लागू करें और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित व्यवस्था। अपराधियों को कानून का भय नहीं है लगता है बिहार में? नहीं, इसलिए कानून का भय नहीं है कि सरकार को कानून की ही रक्षा नहीं करने आ रहा है। यदि सरकार को कानून की रक्षा करने आ जाता तो ऐसी कोई गलती नहीं कर पाता। लगता है कि मतलब कि सरकार के हाथ से बिहार निकल गया क्या? उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में योगी जी की देखिए सरकार, सारा कानून अपने हाथ में आ गया और नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी के पॉकेट में चला जा रहा है। इसलिए नीतीश जी को भी और उनके अनुयायी लोगों के और उनके लोगों को भी इस बिंदु पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा नाम कौशल किशोर है, सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं और नीतीश जी को खास करके हम निवेदन करेंगे कि वकीलों पर ध्यान दें और ध्यान के अनुसार ही काम करें। धन्यवाद।